हेलो गाइस, मैं हूं एबी एंड यू आर वाचिंग कही अनकही बातें। वेल, हमेशा की तरह आज भी एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि एक रियल इंसिडेंट है। एक आप बीती आप कह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल जो बिल्कुल नया है, एंड अगर आप लोगों को मेरी ये पॉडकास्ट, ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप लोग अपनी कोई कहानी या आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते जो कि मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं, तो फिर डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो है ईमेल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, क्या फ़ील हुआ, अगर आप चाहो तो कमेंट में आप मेरे साथ उस चीज़ को जो है शेयर कर सकते हो। वेल, बिल्कुल देर ना करते हुए चलिए अभी शुरू करते हैं। फिर आज जो इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो भी एक रियल इंसिडेंट है। मेरे साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पापा के साथ ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था काफ़ी पहले। मतलब मैं काफ़ी छोटा था पर है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जिस घर पे मैं हूँ ये हमारा नया घर है। हम लोग पहले यहाँ पे नहीं रहते थे, हम लोग पहले कहीं और रहते थे। वेल, जगह जो है ये कोलकाता में ही है हमारे। वेल, वो एक अलग जगह था, ये एक अलग जगह है। मेरा बचपन जहाँ पर बीता है वो जगह मेरे लिए बहुत ख़ास था। इनफैक्ट बहुत से लोगों के लिए ख़ास होता भी है, मेरे लिए तो काफ़ी ख़ास है। खैर, जो भी हो, तो वो जगह जो था ना वो एक्चुअली हमारा खुद का घर नहीं था। वो एक्चुअली हमारा एक रेंटेड फ्लैट था, किराए का मकान आप कह सकते हो। तो तब का ये इंसिडेंट जब मेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। एंड शादी के बाद जो है दो घर उन्होंने बनवाया था, या फिर आप कह लो दो घर उन्होंने जो है रेंट पे लिया था, जो कि बिल्कुल टेरेस के ऊपर था। वेल, 3 मंजिला मकान था हमारा। वेल, रेंटेड था, हमारा खुद का तो नहीं था, रेंटेड था, जिसके बिल्कुल ऊपर के हिस्से में टेरेस पर जो है हमारा जो है 2 रूम था। एक बेडरूम था और एक जो था वो किचन कम बेडरूम था, क्योंकि किचन जो था वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, 10 बाई 10 का एक रूम था जिसमें हम लोग खाना भी बनाते थे। और उसके बाद अगर खाना जब बन जाता था रात के वक्त जो है हम वहाँ पे कभी कभार सो भी जाया करते थे। वेल, साफ़ सुथरा था, बहुत ज़्यादा सामान वगैरह नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने के बर्तन वगैरह, चूल्हा वगैरह यही सब हुआ करता था। गैस वगैरह जो होता है यूजुअली घरों पे जो होता है वही हुआ करता था। ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। तो जो जगह जो था वो इतना कैपेबल था कि रात को हम सो भी जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ऐसा ही था कि ये तब की बात है कि मेरे पापा जो है वो रात को घर आए। रात के करीब 11 या 12 बज रहे होंगे। मेरी मम्मी भी उनके साथ थी। किसी फंक्शन में गए हुए थे शायद से। वेल, जितना मुझे पता चला है किसी फंक्शन में ही गए हुए थे शायद। वहाँ से आने में काफ़ी देर हो गई थी उनको। एंड घर आने के बाद जब उन्होंने गेट खोला, गेट खोल के घर के अंदर पहुँचे, बिल्कुल खाली था और कोई था भी नहीं वहाँ पे, और रात का वक्त था। तो घर में गए वो दोनों। जाने के बाद तो मेरे पापा ने मेरे मम्मी से कहा कि तुम रुको, मुझे कुछ सामान लाना है नीचे से जाकर, मैं लेकर अभी आता हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है आप जाइए, अब मैं यहीं पे रुकती हूँ। तो वो मेरे पापा भी जो है वो चले गए नीचे सामान लाने के लिए। वो कुछ देर बाद फिर वो वापस ऊपर आए। लेकिन जब वो ऊपर आए तब उन्होंने देखा कि सीढ़ी पर, मतलब जिस सीढ़ी से होते हुए छत पे आते हैं हम लोग, तो उसी सीढ़ी पर जो है किसी औरत जो कि सफ़ेद साड़ी में जो है, सफ़ेद साड़ी में बाल बिल्कुल खुले हुए, सफ़ेद साड़ी पहने
सीढ़ी के जो मतलब प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पे, मतलब सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म आता है, फिर उसके बाद जो है घूमकर हम दूसरे सीढ़ी में चढ़ते हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो औरत जो है वो बैठी हुई है, सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिल्कुल खुले हुए, और सीढ़ी में जो था काफ़ी अंधेरा था, लाइट। मेरे पापा ने सोचा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ होगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उन्हें साफ साफ इतना दिख रहा था कि कोई औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिल्कुल खुले हुए, और उनको ऐसा महसूस हुआ। तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को गौर नहीं दिया क्योंकि काफ़ी वक्त से वो थे वहाँ पे, काफ़ी वक्त से उन्होंने उस जगह पे अपना मतलब काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा था उस जगह पे, तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। लेकिन वो पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था या महसूस किया था। वह देखने के बाद वो काफ़ी डर गए थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और जैसे तैसे करके वो ऊपर आए। एंड ऊपर आने के बाद उन्होंने सीधे कहीं पे रुके नहीं, सीढ़ी से होते हुए छत पे आए। छत पे आने के बाद जो है वो सीधे हमारे घर पे आ गए। तो मेरी मम्मी ने जब देखा उनको, तो मेरी मम्मी ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो, और आप इतने जल्दबाज़ी में, मतलब ऐसे वो आए कि जैसे कि मतलब भागते हुए, या अक्सर हम लोग आते हैं जल्दबाज़ी में घर पे आते हैं कि कुछ किसी चीज़ से जो है पीछा छुड़ाते हुए, ऐसा कुछ। तो मेरी मम्मी को जो है समझ में आ गया कि कुछ तो मतलब है दिक्कत की, जिसके वजह से ये मतलब मेरे पापा जो थे वो मतलब भागते हुए आए या फिर जल्दबाज़ी में आए, आप कह सकते हो। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देर हो रही थी इसीलिए मैं जल्दी में आया। तो मेरे मम्मी के काफ़ी बार पूछने पर भी उन्होंने बताया नहीं, शायद इस वजह से कि मेरी मम्मी जो है अगर सुनती तो शायद डर जाती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हर कोई जो है ना इन सब चीज़ों को जो है वो सीरियसली, मतलब काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी जो है ना इस चीज़ को जो सीरियसली ले लेते हैं, इन सब चीज़ों को अपने दिलो दिमाग पे बैठा लेते हैं, फिर बहुत सी दिक्कतें हो जाती है। इसीलिए मेरे पापा ने जो उनको कुछ बताया नहीं। इस इंसिडेंट को हुए काफ़ी टाइम हो गया। फिर ये मतलब जो कुछ भी हुआ था, मेरे पापा ने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी इस बात को, कभी किसी को बताया नहीं, अपने तक ही रखा था उन्होंने। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जिस फ्लोर पे हम लोग रहते थे, मतलब टेरेस पे जहाँ पे हम लोग रहते थे, छत के ऊपर रूम में हम लोग रहते थे, ठीक उसके नीचे जो फ्लोर था, उस काफ़ी सालों पहले की बात है ये, जब एक औरत रहा करती थी, और वो और उनका बेटा ही रहते थे, और वो अपने घर को, अपने रूम को, या कह लो उस पूरे जगह को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब लगाव था उन्हें अपने घर के साथ, अपने रूम के साथ। तो गुज़रे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और उनके गुज़रने के बाद भी ऐसा कभी किसी को कुछ महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये, सबसे पहले तो मेरे पापा ने इस चीज़ को महसूस किया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। फिर धीरे धीरे जो हमारे बिल्डिंग में जितने भी लोग थे, धीरे धीरे उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा जो इल्म होने लगा, थोड़ा थोड़ा जो समझ में आने लगा, क्योंकि किसी न किसी ने जो है बिल्डिंग में जो है मतलब कोई ना कोई ऐसे बहुत से मतलब लोग थे जिन्होंने जो है एक्सपीरियंस करी थी। फिर धीरे धीरे ये सारी बातें जो है बाहर आने लगी, लोग आपस में बात करने लगे कि ऐसा कोई है जो अक्सर रात को जो है कपड़े, सफ़ेद कपड़ों में जो है वो सीढ़ी में, या फिर आप कह लो छत पर जो है वो अक्सर घूमती रहती है या फिर बैठी हुई रहती है। ऐसे धीरे धीरे लोगों को भी जो है समझ में आने लगा। बहुत से लोगों ने हमारे बिल्डिंग में जो उनको दिखा भी।
जब ये बात बाहर आने लगी तो मेरे पापा ने भी बताया दूसरों को कि हाँ ये चीज़ जो है मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, मैंने भी ऐसे देखा है एक औरत जो कि सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल। वेल वो एक्चुअली उनको तो गुज़रे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन हुआ था ऐसा कि उनका जो क्रियाकर्म है या जो श्राद्ध है वो सही से नहीं हो पाया था। और ये बात जो है उनके बेटे ने जो है बाद में सबको दूसरों को बताया कि उनका जो श्राद्ध है वो उन्होंने ठीक से नहीं करा, क्योंकि उस वक्त जो है उनके बेटे जो थे वो उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थे। एंड उनको मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। फिर उनके बेटे जो है वो आके उस घर में रहने लगे। एंड उनके बेटे जो थे उन्होंने भी कहा कि हाँ अक्सर ऐसा होता है कि रात को जो है वो चीज़ें अपने आप गिर जाते हैं घर पे, मतलब उनके घर की मैं बात कर रहा हूँ, चीज़ें जो अपने आप गिर जाते हैं, लाइट्स, फैंस, इलेक्ट्रिकल जितने भी सामान है वो सारे जो है अपने आप बंद हो जाना, उनका अपने आप चल जाना, अगर बंद है तो चल जाना, स्विच अगर ऑफ़ है तो अपने आप ऑन हो जाना, अगर ऑन है तो अपने आप ऑफ़ हो जाना। फिर अक्सर रात को ऐसा होता था कि वो सोए रहते थे और ऐसा लगता था कि कोई बिस्तर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर मार रहा हो। इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर हुआ करते थे उनके घर में, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। जब ये सारी बातें जो है बाहर आने लगी तब उन्होंने दूसरों को बताया कि हाँ ऐसा हमारे घर में भी होता है, हमारे रूम में भी होता है। फिर दूसरे जब हमारे मतलब अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब इन सब चीज़ों को सुना तब उन्होंने कहा कि आपको जो है उनका श्राद्ध अच्छे से करना चाहिए एक बार, एंड हो सके तो घर पे सत्यनारायण की पूजा करवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे ही करते हैं। और फिर हमारे पूरे बिल्डिंग में जो है सत्यनारायण की पूजा हमने करवाई है। फिर धीरे उनकी जो भैया या जो आदमी वो जो रहते थे उस रूम में, उनके मम्मी जो थे वो अपने घर से, अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार था उनको, काफ़ी ज़्यादा लगाव था उनको, लेकिन काफ़ी यंग एज में जो है उनका डेथ हो गया था। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं शायद उनको मतलब मरने के बाद भी शायद ये चीज़ उनको खल रही थी, इसीलिए। और उनका श्राद्ध जो है वो भी सही से नहीं हो पाया था। शायद यही वजह है कि वो मर कर भी शायद इस दुनिया से तो उनका शरीर जो तो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा जो थी वो मर कर भी कहीं ना कहीं जा नहीं सकी, दूसरे दुनिया से जो है कनेक्ट नहीं हो सकी, इसी दुनिया के होकर रह गई। लेकिन बहरहाल जो भी हो, श्राद्ध करने के बाद एंड सत्यनारायण की पूजा वगैरह करने के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है होनी बंद हो गई थी। बस इतना ही कह के आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वेल, थैंक यू सो मच।